हाँ, तो क्या होता है कि हम लोगों ने अभी तक जो पढ़ा उसमें 37वें दोहे तक देखा है कि 37वें दोहे तक तुलसीदास जी इस रामचंद्र चरितमानस को सरोवर से कंपेयर करते हैं। इसमें कहते हैं वो कि ये जो रामचरितमानस है ये एक सरोवर है और इसके अंदर में राम जी की जो कथाएं हैं वो 4 घाट है, यानी कि 4 लोगों ने राम जी की कथा कही है, वो इसके 4 घाट है, ऐसा वो बता रहे हैं। और वो कहते हैं कि इस सरोवर में जाने के लिए 7 सीढ़ियां हैं, वो 7 सीढ़ियां इस रामचरितमानस के 7 जो अध्याय है, जो हम लोगों को पता है, जो 7 कांड है, वो इसके सीढ़ियां हैं। तो इस तरीके से ये बहुत ही एक सुंदर सा वो इसके अंदर में बहुत सुंदर सा एक विवरण देते हैं श्री राम जी की कथा का और श्री रामचरितमानस का। अभी तक हमने वहां तक किया है, आगे का अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो करी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई, जड़ता जाड़ विषम उर लागा, गए हो न मज्जन पाव भागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही, अच्छा मैंने 38 से स्टार्ट कर दिया, सॉरी 37 से स्टार्ट करना। जे गावई ये चरित संभारे, तेई हिताल चतुर रखवारे, सदा सुनई सादर नर नारी, तेई सुरबर मानस अधिकारी। जो लोग कितना नंबर 2 है? 37 नंबर के बाद है आंटी। 37 नंबर। हाँ। जो लोग इस चरित्र को सावधानी से गाते हैं वे ही इस तालाब के मधुर रखवारे हैं, और जो स्त्री पुरुष सदा आदर पूर्वक इसे सुनते हैं वे ही इस सुंदर मानस के अधिकारी उत्तम देवता हैं। अति खलजे विषयी बगकागा, ऐसा निकट न जाहि अभागा, संबुक मेक सेवार समाना, यहाँ न विषय कथा रसनाना। जो अति दुष्ट और विषयी हैं वे अभागे बगुले और कौवे हैं, जो इस सरोवर के समीप नहीं जाते, क्योंकि यहाँ घोंघे मेढक और सवार के समान विषय रस की नाना कथाएं नहीं। अब देखिए ये क्या कह रहे हैं कि जो लोग इस कथा को गाते हैं, सुंदरता से गाते हैं, वो जो है वो लोग तो इस कथा को जो सुंदर से गा रहे हैं वो जो लोग हैं वो लोग चतुर रखवारे हैं, परंतु जो लोग दुष्ट प्रकृति वाले हैं वो लोग घोंघे और मेढक के समान है। उन लोगों को ये जो गाथा है श्री राम जी की कथा है वो उनको कभी भी अच्छी नहीं लगती। तेही कारण आवत ही हारे, कामी काक बलाक विचारे, आवत ऐसर अति कठिनाई, राम कृपा ऋतु आई ना आई। यानी कि इसी कारण कौवे और बगले रूपी विषयी लोग यहाँ आते हुए हृदय में हार मान जाते हैं, क्योंकि इस सरोवर तक आने में कठिनाइयां बहुत है। श्री राम जी के कृपा बिना यहाँ आया नहीं जाता। तो ये इसमें इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं कि किसको इंटरेस्ट आ रहा है राम की कथा सुनने में और किसको नहीं आता है। तो वो कहते हैं कि जो लोगों का स्वभाव अच्छा है उनको तो राम जी की कथा सुनने में इंटरेस्ट आता है और वो कैसे न कैसे इस कथा को पढ़ ही लेते हैं, परंतु जो लोग ऐसे हैं कौवे और बगुले की तरह है, उनको ये कथा को पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो उनको कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ता है उसकी भी बताए रहेंगे। कठिन कुसंग कुपंथ कराला, तिनके बचन बाग हरि व्याला, गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम सैल विशाला। घोर कुसंग ही भयानक बुरा रास्ता है। तो जो लोग राम कथा तक नहीं पहुंच पाते उनका सबसे बड़ा कारण क्या है? एक तो उनकी कुसंगति है, यानी कि उनकी संगति अच्छी नहीं है, तो इसके कारण उन लोगों को राम कथा में आनंद नहीं आता है। उन कुमागियों के वचन ही बाघ सिंह और सांप है, उन कुसंगतियों के मतलब जो बुरी संगति में है उनको कोई ना कोई वजह दे देगा वो कि भैया राम जी की कथा नहीं कहना चाहिए, राम जी तो है वो सब लोगों को क्या बोलते थे, ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी, वो स्त्रियों को बराबर ट्रीट नहीं करते हैं। रामचंद्र जी जो है वो हनुमान अपनी बीवी को घर से निकाल देते, तो उनको अनेक बहाने मिल जाते हैं। तो जिसकी संगति अच्छी नहीं होगी वो उसको राम कथा के अगेंस्ट में भड़काएगा, तो वो राम कथा को कभी सुन नहीं पाएगा। घर के कामकाज, अब देखिए क्या सुंदर से कह रहे हैं, घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़। हम लोगों को क्या है, भगवान का नाम लेने के पहले हम लोग क्या बोलते हैं, भैया हमको बहुत काम है, मेरा ये ना ये काम लगा हुआ है, बच्चों को देखना है, हस्बैंड को देखना है, या किसी का बिजनेस है तो बिजनेस को देखना है, तो बहुत से काम है हमको, तो हमारे को इतना काम है इसलिए हमको समय नहीं मिलता है भगवान का नाम लेने का। तो यही कह रही है कि घर के कामकाज और गृहस्थी के भांति भांति के जंजाल ही अत्यंत दुर्गम बड़े बड़े पहाड़ हैं। वन बहु विषम मोह मद नाना, नदी कुतर्क भयंकर नाना।
मोद मद और मान ही बहुत से बीहड़ वन है और नाना प्रकार के कुतर्क ही भयानक नदियां हैं। तो अगर कहीं रास्ता पार करना है तो रास्ते में जो अड़चने हैं वो एक तो हमारी अड़चन ये है कि हम अपना घर में फंसे हुए, वो एक अड़चन है। मोह यानी कि हम लोगों को किसी दूसरी चीजों से लगाव, जो विषयों से लगाव होता है, जो हम लोग कहते हैं कि माया में फंस जाते हैं हम लोग, तो माया से हमारा जो लगाव होता है वो मद यानी कि मदिरा, और मान ही बहुत से विवर्जन। मान का मतलब ये है यहाँ पर कि हमको लगता है कि हम क्यों करेंगे पूजा, हमको क्या जरूरत पड़ी है ना। बहुत से उस जमाने में बहुत से लोग होते थे जो सोचते थे कि हम ही भगवान है, मैं ही भगवान हूँ। हम ब्रह्माष्टमी का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि हर एक में ईश्वर है, पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ईश्वर हो, जिनमें ईश्वरीय क्वालिटी है वो ईश्वर होते हैं। तो ऐसा किसी किसी लोगों को मान हो जाता है कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। तो ऐसे जो लोग हैं वो लोग कभी भी रामायण की कथा तक पहुंच नहीं पाते। जे श्रद्धा संपल रहित नहीं संतन कर साथ, तिनकहु मानस अगम अति जिनहि न प्रिय रघुनाथ। जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं। अब देखिए कितना सुंदर से वो इसका विवरण दे रहे हैं कि जिनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है, यानी कि जो लोगों के पास श्रद्धा नहीं है राम जी की कथा करने के लिए या भगवान का नाम लेने के लिए, सबसे पहले क्या जरूरी है। हमने बार बार कहा कि मन में सबसे पहले भगवान मन की सुनते हैं, आपके ख्यालात को भी भगवान सुनते हैं। तो सबसे पहले जरूरी चीज क्या है, मन में श्रद्धा, भगवान के प्रति श्रद्धा का भाव, प्रेम का भाव, वो होना जरूरी है। तो इनके पास श्रद्धा रूपी राह खर्च नहीं है। किसी जगह पहुंचना है तो उस राह में आपको राह के लिए पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए। तो राम जी के जो सरोवर है वहां तक जो पहुंचने का रास्ता है उसके लिए राह खर्च क्या है, श्रद्धा, जो सबके पास होनी चाहिए। और संतों का साथ नहीं है, और जिनको श्री रघुनाथ जी प्रिय नहीं है उनके लिए यह मानस अत्यंत ही अगम है। एक तो श्रद्धा नहीं है, दूसरे आपके पास में संतों का साथ नहीं, यानी बुरे लोगों का साथ है, अच्छे लोगों का साथ नहीं है। तो आप ये श्री राम जी की कथा तक पहुंच नहीं पाएंगे और सुन नहीं पाएंगे। जो कभी कष्ट जाई पुनि कोई, जाता ही नींद जुड़ाई होई। जड़ता जाड़ विषय उड़ लागा, गए हो न मज्जन पाव अभागा। यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जुड़ी आ जाती है। देखिए कितने लोग बोलते हैं ना कि अरे हमसे तो होता ही नहीं है, हम तो कर ही नहीं सकते, हमसे तो भगवान का नाम लिया ही नहीं जाता है, मेरे को तो तुरंत नींद आने लगती है। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि भैया जिसका अगर श्रद्धा नहीं है तो उसको पहले नींद आने लगेगी। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि यदि कोई मनुष्य कष्ट उठाकर वहां तक पहुंच भी जाए, आपके रास्ते में इतने सारे अड़चने हैं, आप सारी अड़चनों को पार करके वहां पहुंच भी गए तो आपको निद्रा रूपी जड़ता यानी कि निद्रा आने लगेगी, नींद आने लगेगी आपको, क्योंकि उस कथा में इंटरेस्ट नहीं है। तो पहुंच भी जाए तो वहां जाते ही उसे नींद रूपी जूड़ी आ जाती है, नींद रूपी मोह हो जाता है। हृदय में मूर्खता रूपी बड़ा कड़ा जाड़ा लगने लगता है, जिससे वहां जाकर भी वह भागा स्नान नहीं कर पाता। तो सरोवर में जाकर के कौन नहीं डुबकी लगाता है, जिसको जोरों की ठंडी लगने पड़ती है, सरोवर में जाते ही ठंड लगने लगती तो आदमी सरोवर में नहा नहीं पाता है। तो वैसे ही वो कह रहे हैं कि जो अगर बहुत सा कष्ट पार करके श्री राम रूपी सरोवर के पास भी पहुंच जाए तो उसको पहले तो नींद आने लगती है, और अगर नींद नहीं आए तो उसको कोई ना कोई बहाना ढूंढ जाता है कि मेरी तबीयत खराब हो रही है, मुझे कुछ हो रहा है, तो वो उस सरोवर में स्नान नहीं कर पाता, यानी कि इस कथा को पढ़ नहीं पाते। तो ऐसी सुंदर सुंदर उक्तियां इसके अंदर में हम लोगों को मिलेगी। करी न जाय सर मज्जन पाना, फिर आवत समेत अभिमाना। जो बहोरी कोई पूछत आवा, सर निंदा करी ताही बुझावा। उससे उस सरोवर में स्नान और उसका जलपान तो किया नहीं जाता, वह अभिमान सहित लौट आता है। फिर यदि कोई उससे पूछने आता है तो वह अपने अभागे की बात न कहकर सरोवर की निंदा करके उसे समझाता है। अब इसको बोलते हैं ब्लेम गेम। पहले तो वो वहां पहुंचा, उसने पहले राम जी की कथा नहीं करी और उसको वहां पर नींद आने लगी, फिर वो क्या बोलेगा कि रामचरितमानस जो ना बहुत ही बोरिंग है, इतना लंबा है, इतना टाइम लगता है ना कि मेरे को नींद आने लगती है, आई कैन नॉट हियर इट। कुछ छोटा सा हो, थोड़ा बहुत देर का हो तो एक अलग बात है, अदरवाइज मैं इसको सुन नहीं पाता हूँ, मुझे नींद आने लगती है। तो वो क्या करेगा, वो अपने आप को ब्लेम नहीं करेगा कि मेरी कुछ कमी है कि मैं उस कथा को सुन नहीं पाया, बल्कि वो ब्लेम करेगा रामचरितमानस को कि ये बहुत लंबी है, इसके अंदर में बहुत सारे ज्ञान ये वो बहुत सारा चीजें हैं, तो इस कारण मैं वहां पर जा नहीं पाता हूँ। तो लोग अपने को ब्लेम नहीं देते, उस ग्रंथ को ब्लेम देंगे। तो ये बहुत जनरल सी बातें हैं जो मैं बहुत से लोगों के मुंह से सुनती हूँ, तो मुझे बड़ा फनी भी लगता है और इंटरेस्टिंग भी लगता है ये वाला चीज।
सकल विघ्न व्यापई नहीं तेई, राम सुकृपा बिलोक ही जेहि, सोई सादर सर मज्जन करई, महाघोर त्रय ताप न जाई। ये सारे विघ्न उसको नहीं व्यापते जिससे श्री राम जी सुंदर कृपा की दृष्टि से वही आदर पूर्वक इस सरोवर में स्नान करता है और भयानक त्रिताप से नहीं जलता। भयानक त्रिताप, 3 तरह के ताप बताए गए, तो वो तीनों ताप क्या है? किसी को पता है कि वो 3 ताप क्या है? यहाँ ताप का मतलब बुखार नहीं है, ताप का मतलब ज्वर नहीं है, ताप का मतलब होता है इस पर्टिकुलर, यहाँ पर ताप का मतलब है 3 तरह के ताप। कोई कुछ कह रहा है? नहीं दीदी, इसमें मेरे को लगता है कि आध्यात्मिक और ऐसे मन और ऐसे शरीर नहीं, क्या बाकी आप ही आपने बिल्कुल सही बोला, एकदम सही बताया आपने। तो 3 तरह के जो हम लोगों को व्यापते हैं ना, वो है आध्यात्मिक, अधिभौतिक और आदिदेविक। एक सेकंड में म्यूट कर दूं, कौन है ऑन? तो सरोज जी आवाज नहीं आ रही है, ठीक से समझ में नहीं आ मीरा रहा जी है। को म्यूट कर दीजिए। हाँ कर दी, मैं कर दी। जीवानी माँ को, जीवानी आंटी को। हाँ जानी आंटी तो नहीं म्यूट नहीं है आपका, खुला है। हाँ अब भी हुआ है। ये कौन सा दोहा में है? हम लोग दोहा नंबर 38 तक पहुंच गए हैं। दोहा नंबर 38 के बाद में 1, 2, 3 चौथा नंबर 3 नंबर चौपाई है। तो उसके अंदर वो ये कह रहे हैं कि हम लोगों को अगर राम जी की कथा सुनेंगे तो 3 तरह के जो ताप है वो हमको नहीं व्यापेंगे। तो वो 3 ताप कौन कौन से हैं? आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक। तो आध्यात्मिक, आदिदैविक और आदि भौतिक का क्या डिफरेंस है कि आध्यात्मिक ताप वो होता है जो हमको खुद से होता है, यानी कि हमारा अपना खुद का मन का और शरीर का ताप, या मन का या शरीर का दुख। क्या मन का और शरीर का दुख? कि भाई मेरे शरीर में कोई कष्ट हो रहा है, वो मुझे दुख पहुंचा रहा है, तो वो मेरे खुद का मन का दुख है। या मैं पढ़ने बैठ रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ, मेरी बुद्धि नहीं चल रही है, तो वो मेरा खुद का दुख हो गया। यानी कि हर जमाने में लोगों का, जो भी इंसान है उसको 3 तरह के दुख है। उसमें एक आध्यात्मिक दुख है, वो मन और आत्मा का, यानी कि अपने आत्मा का और अपने शरीर का दुख है। ये आध्यात्मिक दुख 2 तरह का है, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो शारीरिक दुख वो है कि मेरे शरीर में दर्द है, मेरे को किसी का किडनी खराब हो गया है, किसी का आंखें खराब है। छोटे छोटे बच्चों को आप देखिए, पैदा होते उन लोगों को चश्मा लग जाता है ना, तो वो क्या चीज का दुख हुआ? वो हो गया आपके शरीर के दुख, है ना। तो इस तरह का जो दुख है वो शरीर के दुख है। फिर उसके बाद में दूसरा तरह का जो दुख होता है आधिदैविक दुख और मानसिक दुख। मानसिक दुख मतलब क्या हुआ? किसी का अच्छा हो रहा है, आपको देख करके परेशानी हो रही है, या आपको मन ही मन कोई को देख करके जलन हो रहा है, या आपको मन ही मन ये लग रहा है कि हे भगवान मुझे ये मिलना चाहिए था पर मुझे तो नहीं मिला, उसको मिल गया है। तो इस तरह का जो दुख होता है वो होता है मानसिक दुख। हम लोग को पता है कि आजकल मानसिक बीमारियां बहुत चली हुई है ना। तो इस तरह का ये 2 तरह का हो गया आपका आध्यात्मिक ताप। दूसरा है आपके आदि भौतिक ताप। आदि भौतिक ताप वो हो गया जिसमें आप कुछ नहीं करते हो परंतु आपको फिर भी दुख होता है। वो कैसे होगा? जैसे सपोज कि आपकी जो कमाई है वो उतनी की उतनी ही है, परंतु गवर्नमेंट ने टैक्सेस बढ़ा दिए तो आपका इनकम कम हो गया, आपको दुख हुआ। या आपने आप कोई चीज लेकर के आए और वो आकर के आपके हाथ से छूट करके वो गिर गई, तो वो क्या हुआ? वो दूसरे किसी और के कारण हुआ। आपके घर में चोरी हो गई, डाका पड़ गया, वो क्या हुआ? आपने कुछ नहीं करा परंतु किसी और के कारण, मतलब कोई और पर्सन के कारण आपको दुख हो रहा है ना। वो होता है आप सड़क पे जा रहे हो और कोई बाइक आपको टक्कर मार देती है जिसकी वजह से आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। तो इसमें आपने खुद से कुछ नहीं करा, किसी और की करनी से आपको दुख पहुंच रहा है, वो होता है आपका आदि भौतिक दुख। और तीसरा है आपके आदि दैविक दुख, जिसको हम लोग बोलते हैं ना ईश्वर की मर्जी, यानी कि अति बाढ़ या अति गर्म या फिर आपके सुनामी या आपका भूकंप, ये जो है वो दैविक है, आदि दैविक है। यानी कि इसमें ना आपका कोई करना है ना ही बाहर वालों का कोई का करना है, परंतु ये जो दुख आपको आया है वो दैविक मतलब प्राकृतिक आपदा के कारण आया है, तो वो हो गया आपके आदि दैविक दुख। तो इस तरह के 3 तरह के दुख होते हैं जो हर इंसान को कभी ना कभी, हर इंसान कोई ना कोई एक दुख से इसमें से फंसा हुआ ही है। तो दीदी एक बार रिपीट कर दो ये तीनों, थोड़ा सा एक बार रिवाइज करा दो, एक बार थोड़ा। दीदी कविता दीदी, मैं एक बात बोल रही हूँ
मुझे लग रहा है ना, आप सीधा सीधा बोलिए तो समझ में आएगा, जैसे शारीरिक और मानसिक और ये, ठीक है, ठीक है, क्योंकि ठीक है। थोड़ा हाँ वैसे समझ हाँ, में तो आएगा। 3 तरह के दुख है, उसमें से एक है दैहिक दुख, और एक है आपके मानसिक दुख, और एक है आपके भौतिक दुख, और एक है आपके दैविक दुख। तो दैहिक दुख वो हो गया जो हम लोग के देह में होता है, यानी कि हमारे शरीर में होता है, जिसके लिए हम कभी, किसी का बीपी हाई है, किसी का डायबिटीज है, किसी को कुछ है, मतलब जो शरीर का कष्ट है, वो भी एक तरह का आध्यात्मिक दुख है। या हमारे मन का कष्ट है कि हमको मन ही मन तकलीफ होता है, किसी बात को लेकर के हम दुखी रहते हैं, वो हमारे आध्यात्मिक दुख है। और जो दुख हमको किसी सेकंड पर्सन के कारण होता है, जैसे कि हमारे घर में चोरी हो गई है, वो हमने नहीं करी, किसी और ने करी, जिसकी वजह से हमको दुख हुआ, तो ये हो गया आपका भौतिक दुख। और तीसरा है दैविक दुख। दैविक दुख मतलब वो जो प्राकृतिक आपदा है, कि अतिवृष्टि या अति गर्म, सूखा पड़ना, बाढ़ आना, सुनामी आना, भूकंप आना, ये सारे के सारे हैं दैविक दुख। तो आदमी की जिंदगी में, हर इंसान की जिंदगी में ये 3 तरह के दुख हमेशा लगे हुए रहते हैं। परंतु जो लोग श्री राम जी को भजते हैं और श्री रामायण का पाठ करते हैं, या भगवान को भजते हैं और भगवान के ऊपर में विश्वास रखते हैं, उन लोगों को इन तीनों ही तरह के दुखों से कोई दुख नहीं पहुंचता है। ठीक है। अच्छा, इसके बाद वाला हम लोग लेते हैं, भी है ना, तो वो उनको भगवान सहने की शक्ति देता है, मतलब वो पार कर लेते हैं आराम से। तो वो सहने की शक्ति देता है, तो वो लोग हाँ पार हाँ। करते हैं। तेनर यह सर तगही न काऊ, जिनके राम चरण भल भाऊ, जो नहाय चाहे यही सर भाई, सो सत्संग करो मन लाई। जिनके मन में श्री रामचंद्र जी के चरणों में सुंदर प्रेम है, वे इस सरोवर को कभी नहीं छोड़ते। हे भाई, जो इस सरोवर में स्नान करना चाहे, वह मन लगाकर सत्संग करे। असमानस मानस चकचाई, भय कवि बुद्धि विमल अवगाही। भयउ हृदय आनंद उछाहू, उमगे प्रेम प्रमोद प्रबाहू। ऐसे मानस सरोवर को हृदय के नेत्रों से देखकर और उसमें गोता लगाकर कवि की बुद्धि निर्मल हो गई, हृदय में आनंद और उत्साह भर गया, और प्रेम तथा आनंद का प्रवाह उमड़ आया। चली सुबह कविता सरिता सो, राम विमल जल जल धरिता सो। सरजू नाम सुमंगल मूला, लोक वेद मत मंजुल कूला। उससे वह सुंदर कविता रूपी नदी बह निकली, जिसमें श्री राम जी का निर्मल यश रूपी जल भरा है। इसका नाम सरयू है, जो संपूर्ण सुंदर मंगलों की जड़ है। लोक मत और वेद मत इसके 2 सुंदर किनारे हैं। पहले उन्होंने श्री राम जी की कथा को सरोवर के साथ कंपेयर करना। अब वो क्या कह रहे हैं कि श्री रामचंद्र जी की जो ये श्री रामचरितमानस में जो कविताएं लिखी हुई है, वो कविता है नदी, और सरयू नदी के जैसी पवित्र नदी है, जिसके 2 किनारे हैं। कोई भी नदी जब बहती है तो आपने देखा होगा कि नदी जो होती है वो ऐसे होती है, और नदी का एक पार होता है और दूसरा पार होता है, आर पार होती है नदी। तो नदी के 2 किनारे होते हैं। वो नदी के जो 2 किनारे हैं, उसमें से एक है लोकमत और वेदमत। लोकमत मतलब जो लोक में प्रसिद्ध है, और वेदमत मतलब जो वेदों के हिसाब से होना चाहिए। तो ये 2 तरह के मत हैं जो इस नदी के 2 सुंदर किनारे हैं। नदी पुनीत सुमानस नंदिनी, कलिमल त्रिनतरु मूल निकंदिनी। यह सुंदर मानस सरोवर की कन्या सरयू नदी बड़ी पवित्र है, और कलयुग के पाप रूपी तिनकों और वृक्षों को जड़ से उखाड़ फेंकने वाली है। तो ये जो सरयू नदी है, कलयुग के पाप को उखाड़ करके फेंक देगी, ऐसा तुलसीदास जी कह रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं, श्रोता विविध समाजपुर, ग्राम नगर दुहकूल, संत सभा अनुपम अवध, सकल सुमंगल मूल। 3 प्रकार के श्रोताओं का समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। 3 तरह के श्रोता, श्रोता यानी कि वो जो सुन रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑडियंस। तो वो क्या कह रहे हैं कि ऑडियंस कितने तरह की होती है? 3 तरह की ऑडियंस होती है। ऐसे अगर आप शास्त्रों में जाएंगे ना, तो शास्त्रों के अंदर में 14 प्रकार के ऑडियंस होते हैं, और उनको अलग अलग उनका विभाजन है। वो हम लोग फिर कभी बात करेंगे, बिकॉज वो काफी लंबा एक टॉपिक है, 14 तरह के जो ऑडियंस है। अभी हम लोग 3 तरह का जो ऑडियंस को ये बता रहे हैं कि श्रोता त्रिविध 3 तरह के ऑडियंस होते हैं। श्रोता यानी कि जो सोता है, जो सरोता है और श्रोता है, ये 3 बताए हैं इसके भी। तो जो सोता है यानी कि वो जो जाएगा जरूर कथा के अंदर में, लेकिन वहां से कुछ भी गुण करके नहीं लाएगा। वो वहां जाएगा, सिर्फ जाने के लिए जाएगा, परंतु उसको या तो नींद आ जाएगी, या उसको उस कथा में कोई इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा।
तो उसका आना नहीं आना बेकार है। तो एक वैसा वाला श्रोता होता है। दूसरा होता है सरोता। सरोता तो आप लोगों को पता होगा, जिससे हम लोग सुपारी काटते हैं। तो वो सुपारी को क्या होता है, एक पूरी सुपारी रहती है, यानी कि वो पूरी सुपारी जो है वो एक कथा है, उसको सरोता काटता है। तो यानी कि वो काट 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 करता है, मतलब उसको उस कहानी के अंदर में कुछ ना कुछ दिखते रहता है कि इसमें ये गलत है, इसमें ये गलत है, ये गलत है। तो वो श्रोता जो होता है, वो जो ऑडियंस होता है, वो कथा सुनने जाता ही सिर्फ इसलिए कि वहां जाकर के वो उसका कुछ ना कुछ उसके अंदर में कुछ ना कुछ काट करे, कुछ ना कुछ उसका कंप्लेन करे, कुछ ना कुछ उसमें से कमियां निकाले। तो वो एक तरह का ऑडियंस होता है। और तीसरा ऑडियंस जो होता है वो हंस के समान होता है। वो वहां जाता है और अच्छी अच्छी बातें सुनता है और ग्रहण करता है। तो ये 3 तरह के श्रोता यहाँ पर बता रहे हैं तुलसीदास जी। ये तीनों तरह के श्रोता समाज ही इस नदी के दोनों किनारों पर बसे हुए पूर्वे गांव और नगर है। नदी के किनारे गांव वगैरह रहते हैं, तो वो कह रहे कि ये श्रोता लोग ही इस नदी के किनारे हैं। और संतों की सभा ही सब सुंदर सुमंगलों की जड़ अनुपम अयोध्या जी है। और जो संत लोग हैं वही सुंदर अयोध्या है। राम भगति सुर सरित ही जाई, मिली सुकीर्ति स्वरुज सुहाई। सानुज राम समर जसु पावन, मिले महानद सोन सावन। सुंदर कीर्ति रूपी सुहावनी सरयू जी, राम भक्ति रूपी गंगा जी में जा मिली। छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम जी के युद्ध का पवित्र यश रूपी सुहावना महानद सोन उसमें आ मिला। जुग बिच भगति देव धुनि धारा, सोहति सहित सुबेरति उचारा। त्रिविध ताप त्राशक तिसुहानी, राम स्वरूप सिंधु समूहानी। दोनों के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। दोनों के बीच में मतलब श्री राम जी और लक्ष्मण जी के बीच में भक्ति रूपी गंगा जी की धारा ज्ञान और वैराग्य के सहित शोभित हो रही है। ऐसे ही तीनों तापों को डराने वाली यह तिमुहानी नदी राम स्वरूप रूपी समुद्र की ओर जा रही है। तिमुहानी नदी, गंगा जी जो है ना, जो लोग कलकत्ता में रहते हैं उनको तो पता होगा कि गंगा सागर का मेला कलकत्ता में ही लगता है। क्योंकि कलकत्ता में गंगा सागर का मेला इसलिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर गंगा जी जो है जाकर के समुद्र में मिल रही है। यहाँ पर बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ बंगाल में जाकर के गंगा जी समुद्र में मिल रही है। और जिस जगह समुद्र में मिल रही है उस गांव का नाम ही सागर है। तो गंगा सागर का जो मेला है वो गंगा सागर गांव में और सागर में जाकर के मिल रही है, तो गंगा सागर का मेला यहाँ पर लगता है। ठीक है ना। तो गंगा जी तिमुहानी, गंगा जी का एक मुंह, यानी कि यहाँ पर आकर के गंगा जी निकली हुई है आपके हिमालय से, है ना, ग्लेशियर से निकली है। तो वहां से निकल करके चलते 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 गंगा जी यहाँ तक आ रही है, कलकत्ते तक आ रही है, बे ऑफ बंगाल तक आती है। यहाँ आकर के उनका एक हिस्सा गिर रहा है बे ऑफ बंगाल में, वहां से ये समुद्र में मिल जा रही है। और दूसरा हिस्सा जो उनका है आदि गंगा है, वो बांग्लादेश की तरफ चला जाता है। फिर वो बांग्लादेश में वहां जाकर के 2 में फिर कन्वर्ट हो जाता है, एक मेघना है और एक आदि गंगा, और फिर वो दोनों जाकर के समुद्र में मिलता है। तो सोचिए आप उस जमाने में कितना लोगों को पता रहता था ना, वो कहाँ अयोध्या में रहते थे, उनको सारी खबर थी कि क्या कैसे होता है। मतलब पहले के जमाने का लोगों का नॉलेज जो था वो बहुत हम लोगों से बहुत ज्यादा होता था। तो कह रहे कि ऐसे तीनों टापों को डराने वाली या तिमुहानी, यानी कि जो 3 मुंह हो जाते हैं जिस नदी के, वो गंगा जी जो है तीनों तापों को डराने वाली, तीनों ताप मतलब दैहिक भौतिक और दैविक, तीनों तापों को डराने वाली राम स्वरूपी समुद्र की ओर जा रही है। तो ये गंगा जी राम नाम के समुद्र की ओर मिल जाती है। ऐसी पवित्र ये हमारी रामचरितमानस की गंगा है जो राम जी में जाकर के मिल जाएगी। मानस मूल मिली सुरी सरही, सुनत सुजन मन पावन करही। बिच बिच कथा विचित्र विभागा, जनुसरी नीर तीर बन बागा। इस कीर्ति रूपी सरयू का मूल मानस है और यह भक्ति रूपी गंगा जी में मिली है, इसीलिए यह सुनने वाले सज्जनों के मन को पवित्र कर देती है। इसके बीच बीच में जो भिन्न भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं हैं, वे ही मानो नदी तट के आसपास के वन और बाग हैं। श्री राम जी की कथा में सिर्फ राम जी की कथा नहीं है, और भी कुछ कुछ अन्य कथाएं हैं, जैसे वो अभी बताएंगे इसके अंदर में शिव जी का विवाह है या कुछ कुछ और कथाएं हैं। तो ये कह रहे हैं कि जब कोई भी नदी होती है तो नदी के पास में बहुत सारे वन और उपवन हो जाते हैं। जैसे हमारे गंगा नदी के पास में सुंदर वन है, तो ये डेल्टा है जो हमारे नदी के पास में अपने आप ही बन गया है नदी के उपजाऊ मट्टी से। तो वैसे ही हर नदी के आसपास जो उपजाऊ जगह है वो जो है वो ही वो कह रहे हैं कि ये जो श्री राम जी का जो
सज्जनों के मन को इसके जो भिन्न प्रकार की विचित्र कथाएं, जो रामचरितमानस में विचित्र कथाएं, ये ही वे सुंदर सुंदर उपवन, वन और वाटिका है। मानस मूल उमा महेश विवाह बराती, ते जलचर अगणित बहुभांति, रघुवर जन्म आनंद बधाई, भंवर तरंग मनोहर तई। श्री पार्वती जी और शिव जी के विवाह के बराती इस नदी में बहुत प्रकार के असंख्य जलचर जीव हैं। श्री रघुनाथ जी के जन्म की आनंद बधाइयां ही इस नदी के भंवर और तरंगों की मनोहरता है। तो इस नदी के अंदर में जल जीव कौन है? वो है ये सारे के सारे श्री राम जी, शिव जी और पार्वती जी की शादी में जो बराती आते हैं वो ही जल जीव हैं। और इनके जन्म की आनंद बधाइयां, जब उनका जन्म होता है तो लोग बधाइयां देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि बधाइयां देने से जो खुशी आ रही है वो ही इस जल की हिलोरें हैं। हर जल में हिलोर आती है ना, जल के अंदर में हिलोर आती रहती है, हम लोग देखे होंगे। तो ये जो जल की हिलोरें हैं वो ये आनंद बधाइयां हैं। बाल चरित चहु बंधु के, बनज विपुल बहुरंग, नृप रानी परिजन सुकृत, मधुकर बारी बिहंग। चारों भाइयों के जो बाल चरित्र हैं वे ही इसमें लिखे हुए रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। महाराज श्री दशरथ जी तथा उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी है। यानी कि ये जो भाइयों का चरित्र है वे ही खिले रंग बिरंगे बहुत से कमल हैं। जलाशय में कमल होते हैं ना, नदी में, तो वो कह रहे हैं कि ये इनके चरित्र ही कमल है। और श्री दशरथ जी उनकी रानियों और कुटुंबियों के सत्कर्म ही भ्रमर और जल पक्षी है। सी रघुवर कथा सुहाई, चरित सुहावनी सो छवि छाई, नदी नाव पटु प्रश्न अनेका, केवट कुशल उतर स्वविवेका। श्री सीता जी के स्वयंवर की जो सुंदर कथा है वही इस नदी में सुहावनी छवि छा रही है। अनेकों सुंदर विचार पूर्ण प्रश्न ही इस नदी की नाव में है और उनके विवेक युक्त उत्तर ही चतुर केवट है। चतुर केवट के साथ में नाव को क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि केवट ने श्री राम जी को ऐसा उत्तर दिया कि श्री राम जी बेचारे निरुत्तर हो गए। उनके पास में केवट का प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था। इतना सुंदर उसने उनको उत्तर देकर के उनका मन मोह लिया। तो यही वो कह रहे हैं कि उनके स्वयंवर की जो कथा है वो तो इस नदी की सुहावनी छवि है। हाँ, जो उनका है वो तो सुहावनी छवि है और उनके विचारपूर्ण प्रश्न इस नदी के नावे हैं। अनेकों सुंदर विचारपूर्ण, इसमें बहुत से हम लोग विचार कर रहे हैं, तो वो विचार जो है वो नाव है। और केवट जैसे सुंदर उत्तर, वो केवट ने जैसे उत्तर दिए हैं वैसे ही उत्तर ही इसके चतुर केवट है। तो जो उत्तर है वो केवट है, ऐसा वो बता रहे हैं। सुनी अनुकथन परस्पर होई, पथिक समाज सोहा सरी सोई, घोर धार भृगुनाथ ऋषानी, घाट सुबह राम बर बानी। इस कथा को सुनकर पीछे तो आपस में चर्चा होती है, वही इस नदी के सहारे यात्रियों का समान शोभा पाठ। परशुराम जी का क्रोध इस नदी की भयानक धारा है और श्री राम जी के श्रेष्ठ वचन ही सुंदर भगे हुए घाट है। तो इसके अंदर में राम जी के वचन, जो राम जी इसके अंदर में जब जब राम जी का प्रसंग आएगा और जब जब राम जी जो प्रसंग के अंदर में जवाब देंगे वो कह रहे वो इसके सुंदर घाट है। सानुज राम विवाह उछाहु, सो शुभ उमग सुखद सब काहू, कहत सुनत हर सही पुलकाही, तेज सुकृति मन मुदित नहाई। भाइयों सहित श्री राम जी के विवाह का उत्साह ही इस कथा नदी की कल्याणकारिणी बाढ़ है, जो सभी को सुख देने वाली है। इसके कहने सुनने में जो हर्षित और पुलकित होते हैं वे ही पुण्यात्मा पुरुष है जो प्रसन्न मन से इस नदी में नहाते हैं। ठीक है। राम तिलक हित मंगल साजा, परम जोग जन जुरे समाजा, काई कुमति के कई केरी, परि जास फल विपत्ति धनी। श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो मंगल साज सजाया गया वही मानो पर्व के समय इस नदी पर रात्रियों के समूह इकट्ठे हुए हैं। कहकर की कुबुद्धि ही इस नदी में काई है, जिसके फलस्वरूप बड़ी भारी विपत्ति आ गई। कहकर की बुद्धि को वो क्या चीज से कंपेयर कर रहे हैं? नदी के अंदर में जो काई जम जाती है, यानी कि जो गंदा पानी जब जम जाता है, हर नदी में जहां पर गंदगी रहती है वहां पर काई जम जाती है। तो कहकर की कुबुद्धि जो है वो नदी में काई के समान है। और श्री रामचंद्र जी के रास तिलक के लिए जो सजाया गया, जब भी अभी भी किसी का कुछ होता है तो हम लोगों का बड़ा सुंदर से सजता है, मंडप वगैरह, शादी ब्याह वगैरह होती है। तो वैसे ही श्री राम जी के शादी के समय जो सजाया गया, सुंदर सा मंडप सजाया गया, वो सब जो सजाया गया है वही मानो इसके समीप के
समूह है, जो यात्रियों का समूह है जो यहाँ इकट्ठा हुआ है। समन अमित जलता उत्पात सब, भरत चरित जप जाग, कलि अगखल अवगुण कथन, ते जलमल बगकार। संपूर्ण अनगिनत उत्पातों को शांत करने वाला भरत जी का चरित्र नदी तट पर किया जाने वाला जप यज्ञ है। कलयुग के पापों और दुष्टों के अवगुणों के जो वर्णन है वे ही इस नदी के जल का कीचड़ और बगुड़े का हुए। तो राम कथा है वो राम जी के बारे में होनी चाहिए, मगर इसके अंदर में हमने उसका भी, दुष्टों का भी वर्णन है। मान लीजिए रावण है, कुंभकर्ण है, मेघनाद है, ऐसे बहुत से दुष्टों का वर्णन इसके अंदर में है। तो वो कह रहे हैं कि ये जो दुष्टों का वर्णन है वो, उसको आप ऐसा समझ लो कि नदी के जल का कीचड़ और बगुले कौवे हैं। कीरति सरित छाऊ ऋतुरूरी, समय सुहावनी पावनी भूरी, हिम हैम हिम हिम हैल हिम हिम सैल सुता सिय ब्याहु, शिशिर सुखद प्रभु जन्म उछाहु। यह कीर्ति रूपी नदी 6 ऋतुओं में सुंदर है, सभी समय यह परम सुहावनी और अत्यंत पवित्र है। इसमें शिव पार्वती का विवाह हेमंत ऋतु है, श्री रामचंद्र जी के जन्म का उत्सव सुखदायी शिशिर ऋतु है। तो कितनी ऋतुएं होती है? 6 ऋतुएं होती है। तो 6 ऋतुओं के लिए वो कह रहे हैं कि इसके अंदर में जो कीर्ति है वो 6 ऋतुएं हैं, और उन 6 ऋतुओं में शिव जी पार्वती जी का जो विवाह है वो हेमंत ऋतु है, मतलब उतना हमको आनंद आएगा उसको पढ़ करके। और श्री रामचंद्र जी के जन्म का जो उत्सव होएगा उसमें जो आनंद आएगा वो शिशिर ऋतु के समान है। बर्नब राम विवाह समाजु, सो सुद मंगलमय ऋतुराजु, ग्रीष्म दुसह राम वन गवनु, पंच कथा खर आतप पवनी। बर्नब राम विवाह समाजु, सो मुद मंगलमय ऋतुराजु, ये वाली चौपाई जो है आपके उसके अंदर में आती है रामशला का प्रश्नावली में, जिन्होंने देखा होगा उनको पता होगा। श्री रामचंद्र जी के विवाह समाज का वर्णन ही आनंद मंगलमय ऋतुराज वसंत है। श्री राम जी का वन गमन दूसरा ग्रीष्म ऋतु है, और मंगल की और मार्ग की कथा ही कड़ी धूप और लू है। वर्षा घोर निशाचर रारी, सुरकुल साल सुमंगलकारी, राम राज सुख विनय बढ़ाई, बिसद सुखद सोई सरद सुहाई। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है, जो देव कुल रूपी धान के लिए सुंदर कल्याण करने वाली है। रामचंद्र जी के राज्य काल का जो सुख, विनम्रता और बड़ाई है वही निर्मल सुख देने वाली सुहावनी शरद ऋतु है। राक्षसों के साथ घोर युद्ध ही वर्षा ऋतु है। राक्षसों के साथ युद्ध को वर्षा ऋतु से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने राक्षसों को मारा, तब जाकर के सब जगह राम राज्य फैला। तो वैसे ही जब वर्षा ऋतु आती है, पहले के जमाने में लोग एग्रीकल्चर के ऊपर में डिपेंडेंट रहते थे, तो एग्रीकल्चर का सबसे बड़ा एग्रीकल्चर के लिए जरूरी क्या होता था? सनलाइट तो है ही, इसके अलावा बारिश होती थी। तो ये वही कह रहे हैं कि उनका जो वध है वो वर्षा ऋतु के समान है। जैसे वर्षा ऋतु आने से धान लहलहाने लगता है, फसल होने लगती है, वैसे ही राक्षसों को मारने के बाद में ये सारा कुछ राम राज्य की फसल लहलहाने लगी। सती शिरोमणि सिय गुण गाथा, सोई गुण अमल अनुपम पाथा, भरत सुभाव सुशीतलताई, सदा एक रस बरनी न जाई। सती शिरोमणि श्री सीता राम जी के गुणों की जो कथा है वही इस जल का निर्मल और अनुपम गुण है। श्री भरत जी का स्वभाव इस नदी की सुंदर शीतलता है, जो सदा एक सी रहती है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो भरत के स्वभाव को किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं? भारत के स्वभाव को नदी की शीतलता के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि नदी का जल हमेशा शीतल रहता है। तो भारत जी का जो स्वभाव है वो भी नदी के जल की तरह हमेशा शीतल रहता है, जो सदा एक सा रहता है और जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो नदी के जल की जो शीतलता है ना, उसको आप फील कर सकते हैं, उसको आप किसी को उसका वर्णन नहीं कर सकते कि ऐसा होगा वैसा होगा, किसी चीज से कंपेयर नहीं कर सकते, बिकॉज वो फील करने का चीज है। तो वैसे ही भरत जी का जो मृदुल स्वभाव है वो फील करने की चीज है। अवलोकनी बोलनी मिलनी, प्रीति परस्पर हास, भाय भली चाहु बंधु की, जल माधुरी सुबास। चारों भाइयों का परस्पर देखना, बोलना, मिलना, एक दूसरे से प्रेम करना, हंसना और सुंदर भाईपना, इस जल की मधुरता और सुगंध है। तो जल की मधुरता और सुगंध क्या है? भाइयों का आपस में प्रेम, चारों भाइयों का आपस में प्रेम और एक दूसरे के लिए जान देना, वो ही इस जल की सुंदर मधुरता है।
आरती विनय दीनता मोरी, लघुता ललित सुबारी न थोरी, अद्भुत सलील सुनत गुणकारी, आस पियास मनोमल हारी। मेरा आर्त भाव विनय और दीनता इस सुंदर और निर्मल जल का कम हल्कापन नहीं है, अर्थात अत्यंत हल्कापन है। यह बड़ा ही अनोखा है, जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। देखिए ये कितना सुंदर से अपने भाव को कंपेयर कर रहे हैं तुलसीदास जी। वो कह रहे हैं कि वो जो उनका जो भाव है, उनका जो आर्त भाव है, जो उनका विनय भाव है, वो उस मधुरता के कंपैरिजन में कुछ नहीं है। चारों भाइयों के बीच में जो प्रेम है उसके कंपैरिजन में कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी जो सुनने से ही गुण करता है और आशा रूपी प्यास को और मन के मैल को दूर करता है। आशा रूपी प्यास को, राम कथा सुनने की आशा, राम जी के बारे में जानने की जो आशा है, उस आशा की प्यास को बुझाता है जो उनकी विनय है। यानी कि उनका विनय क्या है, उन्होंने विनय किया है रामचरितमानस, उनकी आर्त विनय है, ये उन्होंने लिखी है। तो ये जो विनय है, ये जिन लोगों को राम कथा जानने की आशा है, उनकी आशा को पूरा करता है और मन के मैल को दूर करता है। अगर आप इसको पढ़ेंगे सुनेंगे मन से, तो आपके मन के अंदर में ऑटोमेटिकली अच्छे अच्छे भाव उत्पन्न होंगे, तो मन के भाव को मैल को दूर करता है। राम सुप्रेम ही पोषक पानी, हरत सकल कली कलुष नशानी, भाव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा। ये इसके अंदर में श्रम शोषक तोषक तोषा, ये वर्ड प्ले है जो यहाँ पर वो यूज कर रहे हैं। सुंदर सुंदर कविताएं और सुंदर सुंदर युक्तियां वो बता रहे हैं ना, तो वैसा ही एक ये युक्ति है इसमें। भाव श्रम शोषक तोषक तोषा, समन दुरित दुख दारिद दोषा, ये एक क्या बोलते हैं, वर्ड प्ले जिसको बोलते हैं ना हम लोग, वो है। यह जो श्री रामचंद्र जी के सुंदर प्रेम को पुष्ट करता है, कलयुग के समस्त पापों और उससे होने वाली ग्लानियों को हर लेता है, संसार के श्रम को सोख लेता है, संतोष को भी संतुष्ट करता है और पाप ताप दरिद्रता और दोषों को नष्ट कर देता है। तो इसको पढ़ने से हमको ये फायदे हो रहे हैं, इसमें ये बता रहे हैं। काम कोह मद मोह नसावन, विमल विवेक विराग बढ़ावन, सादर मज्जन पान किए थे, मिटहि पाप परिताप किए थे। यह जल काम क्रोध मद और मोह का नाश करने वाला और निर्मल ज्ञान और वैराग्य को बढ़ाने वाला है। इससे आदर पूर्वक स्नान करने से और इसे पीने से हृदय में रहने वाले सब पाप ताप मिट जाते हैं। यानी कि रामायण का पाठ करने से आपके पाप और ताप सब इन्होंने अपने हृदय को नहीं धोया, कली काल के द्वारा ठगे। यानी कि क्या, कलयुग के अंदर में जो कलयुग है, वो कलयुग जो है वो दूषित है, वो आपको आपके शरीर में मैल फैलाने वाला है। तो उसको, उस कलयुग को धोने के लिए आपको क्या चाहिए, राम नाम रूपी जल चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि जल से, जिन्होंने अपने जल से इस हृदय को नहीं धोया, वे कायल कली काल के द्वारा ठगे गए। और जैसे प्यासा हिरण सूर्य की किरणों के रेत पर पड़ने से उत्पन्न हुए जल से भ्रम को वास्तविक जल समझकर पीने को दौड़ता है और जल न पाकर दुखी होता है, वैसे ही वे जीव भी दुखी होंगे। यानी कि क्या, किसके साथ कंपेयर कर रहे हैं, बड़ी सुंदर सी ये उपमा है कि जैसे मृग मरीचिका हम लोग किसको बोलते हैं, कि मृग जो होता है, हिरण जो होता है, उसके एक तो दो है इसके अंदर में मृग जो होता है उसके पेट में ही कस्तूरी मृग होती है, परंतु वो उसको सारी जगह ढूंढते रहते हैं। एक तो इसका ये वर्णन है, और एक ऐसे है कि मृग मरीचिका उसको भी कहते हैं कि बाहर की तरफ में सुंदर जल है, जिसको देख करके वो सोचता है कि सुंदर जल है, पर एक्चुअली वो क्या होता है, जहां बालू वगैरह होता है वहां पर जब दूर से सूर्य की किरणें पड़ती तो दूर से लगता है जैसे कोई जल छलक रहा हो, पर एक्चुअल में वहां जल नहीं होता है। तो दैट इज ऑल्सो मृग मरीचिका। तो वो कह रहे हैं कि ये कलयुग जो है वो मृग मरीचिका के समान है। हमको ये कलयुग के अंदर में अभी जितना भी आनंद आ रहा है, जो हमको लग रहा है अरे हम पाचीज कर रहे हैं, हमको बहुत सारा मतलब एक जो जनरल हैप्पीनेस है कलयुग से रिलेटेड है, जहां पर आप कुछ भी गलत कर रहे हो बट स्टिल यू आर द विनर। क्योंकि कलयुग में बोलते हैं कि वो विनर है जिसके पास में ठग विद्या है, जिसके पास में वो है। इसका एक आगे भी एग्जांपल आएंगे जो बोल बात है, ठीक है, बोलिए। हाँ, तो इसके आगे में भी कई एग्जाम्पल्स आएंगे जिसको वो बताएंगे। तो वो कह रहे हैं कि कलयुग में लोग भ्रमित हो जाते हैं और समझते हैं कि ये जो है, ये जो आनंद हमको मिल रहा है ये एक्चुअल आनंद है, पर एक्चुअल आनंद वो नहीं है। एक्चुअल आनंद श्री राम जी का नाम है। यानी
मोटा मोटी कहने का मतलब यही है कि आप कुछ भी कर रहे हो, क्या कर रहे हो, लेकिन आपको भगवान को नहीं भूलना चाहिए और भगवान में ध्यान में रखना चाहिए। समझ लीजिए। मति अनुहारी सुबारी गुण गण मन अनवाई, सुमेरी भवानी शंकर ही कह कवि कथा सुहाई। अपनी बुद्धि के अनुसार इस सुंदर जल के गुण को विचार कर उसमें अपने मन को स्नान कराकर और श्री भवानी शंकर को स्मरण करके कवि सुंदर कथा कहता है। अब ये कथा कहना शुरू करेंगे कि मैं अपनी बुद्धि के अनुसार, उनकी बुद्धि के अनुसार, जैसे मैं अपनी बुद्धि के अनुसार ये कह रही हूँ, मुझे उतना आइडिया नहीं, तो वैसे ये कहेंगे कि अपनी बुद्धि के अनुसार सुंदर जल के गुणों को विचार कर, सुंदर राम कथा को विचार कर, उसमें अपने मन को स्नान कराकर, राम जी की कथा से अपने मन को ओतप्रोत करके और श्री शंकर भगवानी को स्मरण करके और भगवान का नाम लेकर के कवि तुलसीदास सुंदर कथा कह रहा है। अब रघुपति पद पंग करो हीर धरि पाई प्रसाद, कहा जुगल मुनि वर्ण कर मिलन सुभग संवाद। मैं अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में धारण कर और उनका प्रसाद पाकर दोनों श्रेष्ठ लोगों के मिलन का सुंदर संवाद वर्णन करता हूँ। जैसे इन्होंने कहा था कि राम कथा के 4 घाट हैं, तो एक भरद्वाज मुनि और ऋषि याज्ञवल्क्य का, तो यहाँ पर ये दोनों मुनि का आपस में कैसे मिलन होता है उसकी कथा का वर्णन अब यहाँ पे शुरू करेंगे। तो कैसे याज्ञवल्क्य मुनि ने भरद्वाज मुनि को राम जी की कथा सुनाई उसके बाद विवरण है अब यहाँ से। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तिनहि राम पद अति अनुरागा, तापस समदम दया निधाना, परमारथ पद परम सुजाना। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं, उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी, निग्रही, चित्त, जितेंद्रिय, दया के निधान और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर हैं। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई, देव धनुष किन्नर नर श्रेणी, सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। माघ में जब सूर्य मकर राशि आते हैं, देखिए उस दिन हमने इसका डिस्कशन भी किया था ना कि मकर राशि में जब सूर्य आते हैं तो उसका इंपॉर्टेंस क्यों है, इतना ज्यादा क्यों इंपॉर्टेंस है। तो यहाँ पर तुलसीदास जी भी इसी को कह रहे हैं कि जब माघ में सूर्य मकर राशि पर आ जाते हैं तब तक लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं। जब मकर राशि में आ जाता है तब लोग तीर्थराज प्रयाग को आते हैं जल में स्नान करने के लिए, जब माघ में मकर राशि में सूर्य प्रवेश कर जाता है। देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों के समूह सब आदर पूर्वक त्रिवेणी में स्नान करते हैं। त्रिवेणी यानी गंगा, जमुना, सरस्वती, जहाँ नदियों का संगम है, तो उस संगम के अंदर में सब लोग स्नान करते हैं जब माघ का महीना होता है, यानी कि जब उत्तरायण होता है सूर्य का और जब सूर्य की एनर्जी बढ़ने लगती है, जैसा हमने डिस्कस किया था। पूजे ही माधव पद जल जाता, परसि अखय बटु हर्ष ही गाता, भरद्वाज आश्रम अति पावन, परम रम्य मुनिवर मन भावन। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं। वेणी माधव का जो मंदिर है ना, वो यहाँ पर प्रयागराज में है। तो चैतन्य महाप्रभु जो है उनका जन्म हो गया था तुलसीदास जी के जन्म होने के पहले। और चैतन्य महाप्रभु किसको मानते थे? चैतन्य महाप्रभु भक्त थे, ये क्या बोलते, कृष्ण भगवान के भक्त थे। तो चैतन्य महाप्रभु ने प्रयागराज के अंदर में वेणी माधव मंदिर को स्थापित किया। वेणी माधव मतलब राधा कृष्णा का मंदिर। तो वेणी माधव को चैतन्य महाप्रभु पूछते थे। यहाँ पर देखिए उन्होंने एक छोटा सा रेफरेंस दिया है चैतन्य महाप्रभु का, पादों के चरण कमलों को पूजते हैं। तो भी मकर वहां पर स्नान करने के लिए आता है, वो वेणी माधव के मंदिर की पूजा करता है और अक्षय वट का स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। अक्षय वट यानी कि बरगद का पेड़, पीपल का पेड़ को स्पर्श कर उनके शरीर पुलकित होते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र, परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला है। तहा होई मुनि ऋषय समाजा, जहाँ ही ज मज्जन तीरथ राजा, मज्जा ही प्रात समेत उछाहा, कहा ही परस्पर हरिगुण गाहा। तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने जाते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां जुटता है। प्रातः काल सब उत्साह पूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की कथाएं कहते हैं। यानी कि भरद्वाज मुनि के आश्रम में सब ऋषियों का सत्संग जुटता है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि, वर्ण ही तत्व विभाग, कहा ही भगति भागवंत, कै संयुत ज्ञान विराग। ब्रह्म का निरूपण, धर्म का विज्ञान,
और तत्वों के विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का वर्णन करते हैं। ब्रह्म का निरूपण यानी कि निर्गुण ब्रह्म, धर्म का विधान कि हर एक लोगों के लिए क्या धर्म का विधान है, गृहस्थ के लिए क्या धर्म है और नारी के लिए क्या धर्म है, जो क्षत्रिय है उसके क्या धर्म है, तो धर्म का विधान। और तत्वों के विभाग का वर्णन कि जो पंच तत्व से पूरित हमारी जो पृथ्वी है उसका विभाग का वर्णन करते हैं तथा ज्ञान वैराग्य से युक्त भगवान की भक्ति का कथन करते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाई, पुनि सब निज निज आश्रम जाई, प्रति संवत अति होय आनंदा, मकर मज्ज गवनहि मुनि वृंदा। इसी प्रकार हर साल और माघ के महीने पर स्नान करते हैं और फिर सब अपने अपने आश्रम को चले जाते हैं। यानी हर साल माघ का मेला प्रयागराज में होता है, सब लोग जुटते हैं, आपस में भगवत चर्चा करते हैं और अपने अपने आश्रमों को वापस चले जाते हैं। एक बार भरी मकर नहाए, सब मुनीश आश्रमन सिधाए, जाग बलिक मुनि परम विवेकी, भरद्वाज राखे पद टेकी। एक बार पूरे मकर पर स्नान करके सब मुनीश्वर अपने अपने आश्रम को लौट गए। परम ज्ञानी जागबलिक यानी कि याज्ञवल्क्य, जागबलिक मुनि यानी याज्ञवल्क्य के मुनि को चरण पकड़कर भरद्वाज जी ने रख लिया। जब वो वहां पर स्नान करने के लिए आए तो याज्ञवल्क्य के मुनि को भारद्वाज मुनि ने चरण पकड़ करके रोक लिया। चादर सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे, करी पूजा मुनि सुजसु बखानी, बोले अति पुनीत मृदुबानो। आदर पूर्वक उनके चरण कमल धोए और बड़े ही पवित्र आसन पर उन्हें बिठाया। पूजा करके मुनि वाल्क्य जी के सुयश का वर्णन किया और फिर अत्यंत पवित्र और कोमल वाणी से बोले। इसके अंदर में है ना ये रामचरितमानस जो है इसमें बहुत सारी काउंसलिंग की भी सीख है कि अगर आपको किसी को अच्छे से किसी से अपना काम कराना है तो पहले आप उनको अप्रिशिएट करो। तो यहाँ पर देखिए ये पहले उनको अप्रिशिएट करें, याज्ञवल्क्य मुनि को पहले प्रणाम कर रहे हैं और फिर उनकी बहुत सी सुंदर सी गाथाओं को कह रहे हैं कि उनके सुयश का वर्णन कर रहे हैं कि उनकी अच्छी अच्छी बातें उनकी बड़ाई कर रहे हैं। नाथ एक संसव बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सब तोरे, कहत सो मोहि लागत भय लाजा, जो न कहूं बड़ होई काज। हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संदेह है और वेदों का तत्व सब आपकी मुट्ठी में है, पर आप उस संदेह को कहते हुए मुझे भय और लाज आती है। भय इसलिए आप यह ना समझे कि मेरी परीक्षा ले रहे, और लाज इसलिए अब तक ज्ञान हुआ, और यदि नहीं कहता तो बड़ी हानि होगी, तो ज्ञानी बना हुआ रहता। ये एक तरह का वो है कि हम लोगों को मन के अंदर में धुकचुक बोलते हैं ना, धुकचुक रहती है हमारे को। तो भरद्वाज मुनि खुद भी बहुत ज्ञानी है और लोगों को बहुत ज्ञान देते हैं, फिर भी उनके मन में धुकचुक है। तो वो धुकचुक को अगर बोलेंगे नहीं तो उनके मन में जो संशय है उसका वो जो संशय है उसका क्लैरिफिकेशन कैसे होगा? क्लैरिफिकेशन कैसे होगा? करेक्ट। तो वो सत्य का क्लैरिफिकेशन नहीं हो सकता है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि मेरे को पूछना नहीं चाहिए आप क्या सोचेंगे मेरे बारे में, परंतु अगर पूछूंगा नहीं तो मेरा भ्रम दूर नहीं होगा, इसलिए मैं आपसे पूछने की गलती कर रहा हूँ या भयपूर्वक आपसे ये बात पूछ रहा हूँ। संत कहानी ऐसी नीति श्रुति पुराण मुनि गाव, होय न विमत विवेक उर, गुरसन किए दुराव। हे प्रभु, संत लोग ऐसी नीति कहते हैं और वेद पुराण तथा मुनिजन भी यही बतलाते हैं कि गुरु के साथ छिपाव रखने से हृदय में निर्मम ज्ञान नहीं होता। यानी कि क्या, जिससे आप लर्निंग करना चाह रहे हैं उसी से अगर आप छुपाएंगे तो आप लर्न कैसे करेंगे? मोटा मोटी बात ये है कि जिस चीज का आपको नॉलेज नहीं है उसके बारे में जो आपका गुरु है उससे आप बिना संशय बेधड़क जो पूछना है वो पूछिए। तो यही वो कह रहे हैं कि आप मेरे गुरु हो तो आपसे पूछना मेरे लिए जरूरी है। विचार नाथ कर जनपर छोड़, राम नाम कर अमित पुराण उपनिषद गाओ। यही सोचकर मैं अपना अज्ञान प्रकट करता हूँ। हे नाथ, सेवक को कृपा करके इस अज्ञान का नाश कीजिए। संतों, पुराणों और उपनिषदों में राम नाम के असीम प्रभाव का गान किया है। संत जपत शंभु अविनाशी, शिव भगवान ज्ञान गुण आकर चार आसी मरत परम पद ज्ञान और गुणों की राशि। अविनाशी भगवान शंभु निरंतर राम नाम का जप करते रहते हैं। संसार में चार जाति के जीव हैं, काशी में मरने से सभी परम पद को प्राप्त होते हैं। वो अपना बता रहे हैं कि सभी लोग राम नाम का गुणगान कर रहे हैं, और जैसे हमने कहा कि संसार में चार तरह के जीव हैं, अंडज, उद्भिज, मैं भूल गई,
अंडज, उद्भिद, जरायुध और एक और कौन सा था मुझे ध्यान नहीं आ रहा। तो 4 प्रकार के जीव हैं और वो चारों प्रकार के जीव काशी में मरने से परम पद को प्राप्त होते हैं, ये हमने सबने जाना है। सो भी राम महिमा मुनिराया, शिव उपदेश करत करिदाया, राम कवर कर पूछम तो ही कहे बुझाए कृपा निधि नहीं। हे मुनिराज, वह भी राम की ही महिमा है, क्योंकि शिव जी महाराज दया करके राम नाम का ही उपदेश करते हैं, इसी से उनको परम पद मिलता है। हे प्रभु, मैं आपसे पूछता हूँ कि वे राम कौन है, हे कृपा निधान मुझे समझा कर कहिए। वो पूछ रहे कि ये राम कौन है। देखिए आजकल का जो जमाना है ना, हमको कुछ भी पता करना हो, बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है, आपको कहीं से भी किताबें मिल जाती, इतनी ही किताबें प्रिंटिंग होती है, तो बहुत कुछ आपके लिए इजीली और रेडिली अवेलेबल है। आपको कुछ डाउट है, आप गूगल पे जाके टाइप करते हो, आपको वहां से एक बहुत सा कुछ इंफॉर्मेशन निकल करके आ जाता है। लेकिन जिस जमाने में ये बात कर रहे हैं, उस जमाने में बहुत कम लिटरेचर इजीली अवेलेबल था। लिटरेचर बहुत था पर इजीली अवेलेबल नहीं था, हर एक को अवेलेबल नहीं था, इतनी प्रिंटिंग की सुविधा नहीं थी, इतना सब कुछ नहीं था। तो आपको कोई भी चीज को जानना है तो जो उसका ज्ञानी है वो आपको उस चीज के बारे में अच्छे से समझा सकता है। तो इसलिए वो उसको पूछ रहे हैं कि आप मुझे बताइए कि वो राम कौन है, हे कृपानिधि मुझे समझा कर कहिए। एक राम अवधेश कुमारा, तिनकर चरित विविध संसारा, नारी दिया दुख लहन को अपारा, भयं रोष डरन रावण मारा। देखिए यार क्या सुंदर से वो कॉमेडी इसके लिए बोल रहे हैं कि एक राम तो अवध नरेश दशरथ जी के कुमार है, उनका चरित्र सारा संसार जानता है, उन्होंने स्त्री के विरह में अपार दुख उठाया और क्रोध आने पर युद्ध में रावण को मार डाला। कि भाई राम जी के लिए कुछ लोग कहते हैं कि भैया हाँ राम एक जन था जिसकी बीवी को कोई राक्षस उठा के ले गया, तो गुस्से के मारे उसने उस राक्षस को नष्ट कर दिया। तो वो राम को भगवान नहीं समझ रहे, वो कह रहे कि भाई हाँ एक राम था कोई जिसकी बीवी को कोई कर लिया, तो बीवी के गम में उसने ऐसा किया। तो एक वो भी राम है। प्रभु सोई राम की अपर को जाहि, जपत त्रिपुरारी, सत्य धाम सर्वज्ञ तुम कहाँ हो विवेक विचारी। हे प्रभु, वही राम है या और कोई दूसरे हैं जिनको शिवजी जपते हैं? आप सत्य के धाम में और सब कुछ जानते हैं, ज्ञान विचार कर कहिए। तो शिवजी जिस राम जी को जपते हैं, ये वही राम है क्या जो अपनी बीवी के बिछोक में एक पूरा का पूरा राक्षस कुल का नाश कर दिए? ये वही सेम ही राम है कि कोई और अलग राम है? ये यहाँ पर भरद्वाज मुनि याज्ञवल्क्य मुनि से पूछ रहे हैं। जैसे मिटे मोर ब्रह्मबारी, कहूं सो कथा नाथ विस्तारी, जाग बलिक बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। हे नाथ, जिस प्रकार से मेरा यह भारी भ्रम मिट जाए, आप वही कथा विस्तार पूर्वक कहिए। पर वाद्यवल्क्य जी मुस्कुराकर बोले, श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को तुम जानते हो। तो ये कह रहे हैं कि तुमको तो सब पता है, तुम जानते हो कि जो श्री राम जी की बात हो रही है वही श्री राम है जो कि भगवान है, जिन्होंने दशावतार में जिनका वर्णन है और जिन्होंने पृथ्वी के भले के लिए किया है। परंतु वो फिर भी ये बात उनसे क्यों पूछ रहे हैं? तात सुनो सादर मनुलाई, कहूं राम के कथा सुहाई, महामोह महिषेश विशाला, राम कथा कालिका कराला। हे तात, तुम आदर पूर्वक मन लुगाकर सुनो, मैं श्री राम जी की सुंदर कथा कहता हूँ। बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी। तो वो क्या कह रहे हैं कि उनको सब पता है, परंतु उनको याज्ञवल्क्य मुनि के मुंह से सुनना है इस कथा को। उनको पता है कि भाई हाँ यही श्री राम जी है, यही कथा है, परंतु हर रोज वो खुद लोगों को सुनाते हैं, उनको भी सुनना है किसी से। उनका भी मन करता है कि मैं भी किसी से कथा सुनूं, मेरे को भी ये आनंद प्राप्त हो कथा सुनने का। तो इसलिए वो क्या कह रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि तुमको सब पता है, परंतु फिर भी तुम अगर मुझसे सुनना चाहते हो तो मुझसे सुनो। ये बड़ा भारी अज्ञान विशाल महिषासुर है। तो और श्री राम जी की कथा भयंकर काली जी है। तो महिषासुर मर्दिनी काली जी है। तो वो कह रही है कि जो बड़ा भारी अज्ञान, किसी को भी अज्ञान है, वो बड़ा भारी महिषासुर है और श्री राम जी की कथा काली जी है। अगर किसी को अज्ञान है तो वो ये राम कथा को अगर निरंतर पढ़ेगा तो उसका जो अज्ञान है वो दूर हो जाएगा। जैसे काली जी ने महिषासुर का मर्दन किया, वैसे ही ये राम कथा आपके अज्ञान का मर्दन कर देगी। राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर कर रही जय पाना, ऐसे ही संशय कीन न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। श्री राम जी की कथा चंद्रमा जी की किरणों के समान है, जिससे संत रूपी चकोर सदा पान करते हैं। ऐसा ही संदेह पार्वती जी ने किया था, तब महादेव जी ने विस्तार से उसका उत्तर दिया था। तो जो संशय अभी भरद्वाज मुनि को हो रहा है
याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि वैसा ही संशय पार्वती जी को भी हुआ, और उनके संशय का निरूपण करने के लिए शंकर जी ने फिर उनसे श्री रामचंद्र जी की कथा कही। ये जो पूरी की पूरी रामचरितमानस की कथा है, ये शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं, जिसको तुलसीदास जी लिख रहे हैं। परंतु शंकर जी पार्वती जी को सुना रहे हैं और उसको लिख रहे हैं, ये सारा विवरण तुलसीदास जी की रामचरितमानस में। तो वाल्मीकि की रामायण में उसमें शंकर जी पार्वती जी को नहीं सुना रहे हैं, उसमें कोई याज्ञवल्क्य और भरद्वाज का भी प्रसंग नहीं है, क्योंकि वो प्रसंग पूरा का पूरा आपका स्टार्ट हो रहा है जहां पर ब्रह्मा जी विष्णु वाल्मीकि को दर्शन देते हैं और उनसे कहते हैं कि तो राम जी की कथा लिख। तो वहां पर जो प्रकरण शुरू हो रहे हैं वो राम जी वाल्मीकि के अनुसार शुरू हो रहे हैं। और वाल्मीकि की रामायण का सबसे बड़ा खासियत ऐसे है कि वो पढ़ेंगे तो ऐसे लगेगा जैसे कोई पिक्चर चल रहा है, बिकॉज वो उनका त्रिकालदर्शी थे ना, तो वो देख रहे थे, वो देखते थे और बोलते जाते थे। तो इट इज लाइक अ लाइव, जो बोलते हैं ना हम लोग मैच, जब कोई क्रिकेट मैच आता है तो जो लाइव ट्रांसमिशन होता है, तो वो लाइव टेलीकास्ट कैसा होता है कि वो वहां से वो बॉलर आ रहा है, वो अपने इसको खुजा रहे हैं और वो बॉल से यहाँ पर इसने अपनी फील्डिंग की पोजीशन ले ली है। तो कुछ वैसा है वाल्मीकि रामायण में विवरण, कि वाल्मीकि रामायण के अंदर में वो पूरा टाइम उस तरीका से लाइव टेलीकास्ट टाइप का वर्णन है कि ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, कुछ इस तरीके से वर्णन है। जैसे रामचरितमानस में राम कथा है, वैसे रामायण का वाल्मीकि रामायण में राम कथा वैसे नहीं लिखी गई है। तो ये शंकर जी और पार्वती जी की कथा शुरू करेंगे यहाँ पर। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाई। ये बड़ा सारा प्रसंग है, इसको हम लोग आज शुरू करें कि यहीं तक रहने दें? जैसे सब बोलेंगे वैसे मैं कर दूंगी। थोड़ा सा कर लीजिए ना। अच्छा ठीक है, ओके। एक बार त्रेता युग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त पास गए, उनके साथ जगत जननी भवानी सती जी भी थी। जगत के ईश्वर जानकर उनका पूजन किया। अगस्त मुनि के बारे में मैंने बताया था कि उनके अंदर में बड़ी ताकत थी और वो समुद्र को भी सोख सकते थे, इतना उसके अंदर उनके अंदर में पावर था। तो एक बार त्रेता युग में शिव जी अगस्त ऋषि के पास गए। राम कथा मणि बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी, हरिभगति सुहाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अगस्त जी ने राम कथा विस्तार से कही, भक्ति का निरूपण किया। वह दोनों एक दूसरे से कुछ ना कुछ सीख रहे हैं, भगवान भक्त से और भक्त भगवान से। तो अगस्त मुनि उनको राम जी की कथा सुना रहे हैं और वो भगवान से पूछ रहे हैं कि हरि की भक्ति कैसी होती है और हरि भक्ति का अधिकारी कौन होता है। तो वो शिव जी चले भवन संग दर्शक मानी। कथाएं कहते सुनते कुछ दिनों तक शिव जी वहां रहे। फिर माता शिव जी दक्ष कुमारी सती जी के साथ घर को चले गए, कैलाश को चले। तेरी अवसर भंजन हरि रघुवंश लीला अवतारा, पिता वचन तज राज उदासी, धन तक वन विचरत अविनाशी। पृथ्वी का भार उतारने के लिए श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया। अविनाशी भगवान उस समय पिता के वचन से राज्य का त्याग करके तपस्वी या साधु हुए से वन में विचर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा आपको वो लगेगा कि अगर राम जी की कथा वो लोग पहले से ही कर रहे थे तो फिर यहाँ पर राम जी के जन्म का विवरण क्यों आता है कि भाई राम जी ने रघुवंश में अवतार लिया। तो तुलसीदास जी के हिसाब से जो राम जी का ये विचरण है ये अविनाशी है, अजर अमर अविनाशी टाइप का। तो जब उनका जन्म नहीं हुआ उसके पहले भी वो लोग जानते थे कि ऐसा 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 होगा, कि भाई कभी राम जी जन्म लेंगे और तब उनके कथा में ऐसा ऐसा होगा। ये क्योंकि वो त्रिकालदर्शी है तो उनको पता है, तो उन्होंने पहले ही वो कथा आपस में एक दूसरे को सुनाई है और सुन लिए। कुछ इस तरीका का तुलसीदास जी का भाव रहा होगा, ऐसा मुझे समझ में आ रहा है। तो उन्हीं दिनों पृथ्वी जी का भार उतारने के लिए हरिवंश रहता। अभी वो श्री राम जी की कथा सुन करके आए और अभी जब वो वापस आ रहे हैं तो रघुनाथ जी ने जन्म ले लिया है, ऐसा इसमें बता रहे हैं। जात हर तेरी दर्शन दे, अवतार दिया। हृदय विचारत जात हर केहि विधि दर्शन होई, रूप अवतरे जान सब कोई।
शिव जी हृदय में विचारते जा रहे हैं कि भगवान के दर्शन मुझे किस प्रकार हो। प्रभु ने गुप्त रूप से अवतार किया है, मेरे जाने से सब लोग जान जाएंगे। अब उन लोगों को पहले से ही कथा है, तो उनको कथा सुन करके राम जी के दर्शन की लालसा हो गई कि भाई जब राम जी के भगवान ने जब भगवान विष्णु ने राम का जन्म लिया होगा तो वो कैसे दिख रहे होंगे। एक आपने कथा में सुना है और एक आप सामने देखते हो। हम लोग को क्या है, भक्तों को भगवान की चाह क्यों रहती है कि हमने भगवान का जो स्वरूप देखा है वो स्वरूप कैसा है हमको एक्चुअली मालूम नहीं, हम अपने हिसाब से स्वरूप बना रहे हैं ना। तो दर्शन जब होता है तो हमको उस जो नया स्वरूप होता है उसका दर्शन कैसा होगा वो भाव है कि भाई हम मैंने सुना तो है कि भाई राम जी जन्म लेंगे और ऐसा ऐसा होगा, परंतु अब जब जन्म ले लिए हैं तो उनका रूप कैसा है मुझे देखना है, ऐसा शिव जी के मन में प्यार उमड़ रहा है। कंकर उन अति क्षोभ सती न जाना ही मर्मो सोई, तुलसी दर्शन लोभ मन डरू लोचन लालची। राम जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली, श्री शंकर जी के हृदय में इस बात को लेकर बड़ी खलबली उत्पन्न हो गई, परंतु सती जी इस भेद को नहीं जानती थी। तुलसीदास जी कहते हैं कि शिव के मन में भेद खुलने का डर था, परंतु दर्शन के लोभ से उनके नेत्र ललचा रहे थे। यानी कि शंकर जी के मन में बड़ी खलबली है कि मैं जाऊं और जाकर के श्री राम जी का जो स्वरूप अभी जन्म लिया है उसको देखूं, परंतु सती इस बात को नहीं समझ पा रही थी। रावण वरण मनुज कर जाचा, प्रभु विधि बचन तीन चाहे साचा, जो नहीं जाऊं रही पछतावा, तरत विचारो न बनत बनावा। रावण ने अपनी मृत्यु मनुष्य के हाथ से मांगी थी। ब्रह्मा जी के वचनों की प्रभु सत्य करना चाहते हैं। मैं जो पाप नहीं चाहता हूँ, मैं जो पास नहीं चाहता तो बड़ा पछतावा रह जाएगा। इस प्रकार शिव जी विचार करते थे, परंतु कोई भी युक्ति ठीक नहीं बैठती थी। ए विधि भाई सोच बस ईसा, ते ही समय जाय दस सीसा, नीच मारीचा ही चासंगा, भयऊ तुरंत सोई कपट कुरंगा। जब शिव जी ये सब विचार कर रहे हैं कि मुझे भगवान के पास जाना है, उनको दर्शन देना है, उनको देखना है, उनका जिस कारण से जन्म हुआ है, मनुष्य का जन्म उन्होंने रावण को मारने के लिए लिया है, और ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करना है उनको कि भाई मनुष्य के हाथों से ही रावण का मरण होगा, तो वो वाणी को भी उनको सत्य करना है। उस वाणी को सत्य करने के लिए प्रभु ने जन्म लिया, मुझे उनके दर्शन करने के लिए जाना है, अभी वापस भूलोक पर जाना और उनका करना है। उसी वक्त क्या हुआ, इस प्रकार महादेव जी चिंता के वश हो गए। उसी समय नीच रावण ने जाकर मारीच को साथ लिया और वह तुरंत कपट मृग बन गया। जिस समय शंकर जी ये सोच रहे थे उसी वक्त मारीच का प्रसंग आ रहा है कि जिस वक्त वो ये सोच रहे थे उसी वक्त मारीच जो है वो मृग बन करके और उनको सीता मैया को भटकाने की कोशिश कर रहा था। वो प्रसंग के समय वो वहां पहुंचे। करी छल मूड हरि बैदेई, प्रभु प्रभाव तस विदित न तेई, दिग्बदी बंधु सरित हरि आए, आश्रम देखी नयन जल छाए। पूर्व ने छल करके सीता जी को हर लिया, उसे श्री रामचंद्र जी के वास्तविक प्रभाव का कुछ भी पता न था। मृग को मारकर भाई लक्ष्मण जी सहित श्री हरि आश्रम में आए और उसने खाली देखकर उनके नेत्रों में आंसू भराए। विरह विकल नव इव रघुराई, खोजत विपिन फिरत दो भाई, कबहु जोग वियोग न जाके, देखा प्रगट विरह दुख ताके। श्री रघुनाथ जी की मनुष्य की भांति विरह से व्याकुल है और दोनों भाई वन में सीता जी की खोज में फिर रहे हैं, जिससे कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनमें प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। मतलब जो भगवान तो सारे वीरों और सब चीज से ऊपर है, परंतु चूंकि वो मानव जन्म लिए और मानव लीला कर रहे हैं तो लोगों को भ्रमित भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक ये कि भगवान जानबूझकर ये सब कुछ कर रहे हैं ताकि लोगों को भ्रम भी रहे। तो जो जैसे वो कहते हैं कि जो सच्चा भगत होगा वो हंस की तरह होगा, वो दूध को और दूध में से मोती को चुन लेगा। तो वैसे ही कुछ इस तरीका का कि भगवान जानबूझ करके ये लीला करते हैं ताकि जो मूर्ख होगा वो ये समझेगा कि वो मनुष्य है और मनुष्य रूप में इस तरीका की लीला कर, और जो एक्चुअल में भक्त होगा वो समझ जाएगा कि ये भगवान की लीला है। तो कुछ इस तरीका का है कि वो विरह से व्याकुल है और वन में सीता की खोजते हुए फिर रहे हैं, जिनसे कभी कोई संयोग वियोग नहीं है, उनसे प्रत्यक्ष विरह का दुख देखा गया। अति विचित्र रघुपति चरित, जान ही परम सुजान, जे मति मंद विमोह बस, हृदय धरई कुछ आन। श्री रघुनाथ जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उनको पहुंचे हुए ज्ञानी जन ही जानते हैं। जो मंद बुद्धि है वे तो विशेष रूप से मोह के वश होकर हृदय में कुछ दूसरी ही बात समझ लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि जो लोग मोह के वश में यानी जो अज्ञान के वश में है, वो लोग समझेंगे कि भैया ये किसी मानव का चरित्र है जो अपनी बीवी को लेकर के बड़ा दुखी हो रहा है और उसको लेकर के वियोग कर रहा है। तो ये कह रहे कि उनका चरित्र बड़ा ही विचित्र है, उसको केवल ज्ञानी जन ही समझ सकते हैं।
शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, हरि लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न किन्न विचारी। श्री राम जी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र को शिव जी ने नेत्र भरकर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं किया। रामचंद्र जी का दर्शन करने जाते हैं, परंतु सोचते कि भगवान अभी इस समय लीला कर रहे थे, इस समय उनके साथ बातचीत करना उचित नहीं और उनको देखना उचित नहीं। तो वो दर्शन उनका करके और उनके दर्शन को अपने नेत्रों में भर लेते हैं ताकि वो छवि उनके नैनों में समाई रहे। जय सच्चिदानंद जग पावन, अष्ट ही चले मनोज न सावन, चले जात सिंह सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। जगत के पवित्र करने वाली सच्चिदानंद रूप की जय हो। इस प्रकार कहकर काम वाले शिव जी चल पड़े। कृपा निधान श्री शिव जी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। तो भगवान जो है वो सती के साथ चले जा रहे थे और परंतु बार बार वो दर्शन करने से, जैसे आपको कोई अपने प्रिय वस्तु मिल जाती तो कितना मन ही मन बड़े खुश होते रहते ना कि अरे वाह, आज मुझे वो चीज मिली जो मुझे चाहिए थी। तो वैसे ही श्री राम जी का दर्शन मिलने से वो बड़े खुशी जा रहे हैं। ये उनका फीलिंग है। सतीसो दर्शन शंभु गए देखी, उपजा संदेह विशेष, शंकर जगत बंदी जगदीशा, पर मुनि सब पावत सीसा। सती ने श्री शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हो गया। शंकर जी को सारा जगत वंदना करता है, वे जगत के ईश्वर हैं। देर तक मनुष्य मुनि उनके प्रति सिर नवाते हैं। कीन परिणामा करी सच्चिदानंद परिधामा, भय तासु विनोदी, अजह प्रीति और भय न रोकी। उन्होंने राजपुत्र को सच्चिदानंद परमात्मा कहकर प्रणाम किया और उसकी शोभा देखकर वे इतने प्रेममग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकी। अब सती ये सोच रही है कि भैया ये एक राजकुमार को देखे और राजकुमार को देख करके उसको सच्चिदानंद घन परमात्मा बोल करके उनको प्रणाम भी कर रहे हैं और उनको देख करके उनका जो आनंद है वो उनके मन का आनंद जो है वो समाये ही नहीं समा रहा, वो इतने खुश हो रहे हैं। तो वो ये सोच रही है कि जगत के परमात्मा और जगत के मालिक तो खुद शिव जी हैं, तो फिर शिव जी किसी और को देख करके इतना खुश क्यों हो रहे हैं। तो ये सती का एक प्रसंग है जो सती के मन के भाव जो एक्चुअल में देखा जाएगा तो किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के मन में आएंगे। कोई भी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग होगा उसके मन में इस तरह के स्वभाव और इस तरह का बात आ सकता है। तो एक तरीका से वो सती के थ्रू लोगों के मन की बात कह रहे हैं कि लोगों के मन में इस तरह की बात आ सकती है जो सती के मन में आई है। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज, अकल अनिह अधि, होती देह तरी होय न, राह न जानत दे। जो ब्रह्म सब माया तरी, अजन्मा अगोचर, इच्छा रहित, भेद रहित नहीं जाते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है। उस समय निर्गुण पूजा की बड़ी, निर्गुण परमात्मा की बड़ी मान्यता थी। तो वो ये कह रही है कि परमात्मा तो निर्गुण है, वो तो पूरे संसार में व्याप्त है, वो तो ब्रह्म है, मतलब पूरा की पूरी सृष्टि ब्रह्मांड ही ब्रह्म है। तो वो कैसे शरीर रूप धारण कर सकते हैं और कैसे वो शरीर रूप धारण करके यहाँ प्रकट कर हो सकता है। तो ये कली सती के थ्रू तुलसीदास जी जो है मानव हृदय के मन की बात कर रहे हैं कि जो किसी भी नॉर्मल इंसान के मन में जो बातें आ सकती है वो बातें वो सती के थ्रू कह रहे हैं। ये यहाँ तक आज हम लोग कर लेते हैं। आज ये हो गया हमारा 50 है ना, तो यहाँ तक आज कर लेते हैं और इसके बाद का जो प्रसंग है वो हम लोग बाद में कर लेंगे। 1 भी बज गई, ठीक है ना। हाँ हाँ, तो चलिए हम लोग यहीं पर एंड करते हैं और इसके बाद का प्रसंग हम लोग अगले दिन पढ़ेंगे। और हिस्सा नंबर 2 है आपका।